कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक हिला देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर झांकने वाले हैं, मेछो भूत की कहानी। कहानी शुरू होती है आधी रात के सन्नाटे में और एक ऐसे मंजर से जो सच में उस घर पर आने वाले खौफ की पहली दस्तक थी। तो चलिए कहानी के उस पहले मोड़ पर चलते हैं, रसोई के उस अंधेरे में, जहां कुछ ऐसा हुआ जिससे ये तो साफ हो गया कि उस हवेली में कोई है, कोई जिसे बुलाया नहीं गया था। सोचिए जरा, अपनी ही बेटी को इस हालत में देखकर मंदाकिनी पर क्या बीती होगी। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन उसका पति तपन वो इस सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता। कहता है, अरे बुरा सपना होगा, सुबह तक रुक जाओ। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और ये तो बस शुरुआत थी। मतलब ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। देर रात दरवाजे पर वो डरावनी दस्तक, फिर सुबह सुबह घर के बाहर जानवरों की वो हालत, आतंक बस बढ़ता ही जा रहा था पूरी रात। अब ये बिल्कुल साफ था कि ये परिवार किसी वहम का शिकार नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक ताकत के सामने खड़ा था। अब जब सबूत इतने ज्यादा हो गए कि उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था, तब जाकर परिवार का केयरटेकर भुवन आखिरकार अपनी जुबान खोलता है। और जो वो बताता है वो उस हवेली के काले अतीत का एक ऐसा राज है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तो भुवन बताता है कि ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है। इसका नाम है मेछो भूत, एक ऐसी आत्मा जिसकी मछली की भूख कभी नहीं मिटती। कहते हैं इसी के साये ने उस हवेली और पास की नदी पर कब्जा कर रखा है, और यही वो वजह है कि कोई भी गांव वाला उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। भुवन बड़े अफसोस के साथ ये भी मानता है कि उसने पहले ही आगाह करने की कोशिश की थी, पर उसे चुप करा दिया गया। और अब जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, वो उस एक इंसान को ढूंढने निकलता है जो शायद, बस शायद ही इस बुरी आत्मा से लड़ने का कोई रास्ता जानता हो। तो भुवन लौटता है एक अनुभवी बाबा के साथ। अनुष्ठान शुरू होता है सुगंधा पर। लेकिन कहानी यहां एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि असली शिकार वो नहीं था जिसे सब देख रहे थे। जरा सोचिए, उस परिवार की हालत क्या होगी। सबकी सांसें थमी हुई हैं, बस एक ही उम्मीद है कि ये डरावना सपना अब खत्म हो जाए। उन्हें तो पूरा यकीन है कि वो बुरी आत्मा सुगंधा के ही अंदर है। लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही बाबा वही क्रिया दूसरी बहन इंद्राणी पर करते हैं, सन्नाटा टूट जाता है। इंद्राणी का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो जाता है और उस शैतानी ताकत का असली ठिकाना सबके सामने आ जाता है। और फिर मेछो भूत बोलता है, पर आवाज इंद्राणी के मुंह से निकलती है। और उसी एक पल में यह भयानक राज खुल जाता है कि सब गलत थे। असली शिकार सुगंधा थी ही नहीं, इंद्राणी थी। बाबा तब समझाते हैं कि वो भूत कितना शातिर था। उसने सुगंधा को तो बस एक चारे की तरह इस्तेमाल किया, एक मोहरा बनाया ताकि सबका ध्यान उसी पर लगा रहे। और वो खुद असल में इंद्राणी के अंदर छिपकर अपनी ताकत बढ़ाता रहा। तो अब दुश्मन सामने था, बेनकाब। बाबा बताते हैं कि इंद्राणी को बचाने और इस शैतान को जड़ से खत्म करने का अब बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता बहुत खतरनाक है। इस प्लान का जो सबसे पेचीदा हिस्सा है ना, वो ये है कि भूत को लालच देकर इंद्राणी का शरीर छोड़ने पर मजबूर करना होगा। और इसके लिए पूरे परिवार को घर के अंदर उस सुरक्षा घेरे में रहना होगा, क्योंकि बाहर जो होने वाला था वो बहुत ही भयानक था। और बाबा के मंत्र अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कब्जे में आई इंद्राणी जमीन पर तड़पने लगती है। सोचिए, उसके अंदर एक जंग चल रही है। एक तरफ इंद्राणी की अपनी आत्मा और दूसरी तरफ मेछो भूत की वो कभी न खत्म होने वाली भूख। और फिर वो वक्त आ ही जाता है, अंतिम मुकाबला उस अंधेरी नदी के किनारे। एक तरफ सदियों पुराना अनुष्ठान और दूसरी तरफ वो भूखी आत्मा। जैसे ही वो भूत मछली के लालच में इंद्राणी के शरीर से बाहर आता है, बाबा को बस उसी एक पल का इंतजार था। वो फौरन वो जलता हुआ पवित्र नारियल सीधा उस पर दे मारते हैं, और एक जोरदार चीख के साथ वो शैतानी शक्ति आग में जलकर राख हो जाती है, और वो परिवार हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। परिवार तो बच गया, हाँ, और उन्होंने उसी महीने वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन उस हवेली की काली कहानी वहीं खत्म नहीं हुई।
वो आज भी खाली है, और कौन जाने शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर एक सवाल है जो पीछे रह जाता है। क्या वो मेछो भूत सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया, या आज भी उस नदी के किनारे उसी अंधेरे में किसी का इंतजार कर रहा है?